हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने चैनल जीके स्टडीज़ में। आइए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे सक्षमता 2 में जो 23 तारीख से लेकर के 26 तारीख के बीच कौन कौन से महत्वपूर्ण सवाल रहा, उसका आंसर क्या होगा। और ये कोई भी सवाल एक दिन के परीक्षा का नहीं है। कोई सवाल फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया तो कोई सेकंड शिफ्ट में, कोई 6 to 8 में पूछा गया तो कोई 1 to 5 में। इसलिए अगर आपको लगे कि ये नया सवाल है तो सक्षमता 3 के जितने लोग भी तैयारी करने वाले हैं या देने के लिए उत्सुक हैं, वे सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उनको काफ़ी एडवांटेज यानी काफ़ी लाभ होगा इस चैनल के द्वारा। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न को और आंसर की मिलाएंगे, आप लोग भी मिला लीजिएगा। चलिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने कहा लोकतंत्र लोगों के लिए लोगों के द्वारा है। तो ये अब्राहम लिंकन ने कहा था। किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, व्यावसायिक रूप से उत्पादित किस रासायनिक पदार्थ से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है? कह रहा है व्यावसायिक रूप से उत्पादित, तो क्या हो जाएगा? उर्वरक यानी खाद। क्या हो जाएगा? खाद। अगला देखिए, ये सक्षमता 2 का सभी आंसर की है। इस चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और सक्षमता 3 सीटेट दिसंबर 2025, 24 और 25 के जो भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं वो लोग उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा। और जेटेट तो प्रचार प्रसार तो होते रहेगा, पहले पढ़ाई। आप खुद बिना बोले सब कर देते हैं जब आपको लगता है कि नहीं ये अच्छा चैनल है, अच्छा सवाल बता रहा है, बताने से लड़ भी रहा है। इस प्रश्न आ भी रहा है एग्ज़ाम में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। हुआ क्या था कि रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, जिसे काला कानून का उपाधि दिया गया। शक के आधार पर अंग्रेज किसी को भी गिरफ्तार कर सकते थे 1919 के दौरान ही। और इसी दौरान सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके विरोध में विरोध प्रदर्शन हुआ। तो अमृतसर के जालियांवाला बाग में जालियांवाला हत्याकांड और जनरल डायर ने इन पर गोली चलाने का आदेश दिया था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आप समझ गए। यहाँ से सवाल ऐसे भी बन सकता है, किसके गिरफ्तारी के कारण जालियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे और क्या प्रदर्शन कर रहे थे? और वो मेला का दिन था, मार्शल लॉ लगा हुआ था। अब मान लीजिए रेडियो टेप चलेगा आपके पास और कोई माइक से दूसरे जगह से कुछ लागू कर दे तो आपको तो सुनाई नहीं देगा। बहुत ही क्रूरतापूर्वक जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पे गोलियां चलवा दिया था। चलिए आगे देखते हैं, व्यावसायिक रूप से उत्पादित किस रासायनिक पदार्थ से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है? मिट्टी कैसे उर्वरक बनता है? तो खाद से। चलिए अगला प्रश्न फिर से वही रिपीट कर गया है। देखिए, ये बहुत ही मज़ेदार गणित का प्रश्न है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। साथ ही साथ सबसे छोटी यौगिक संख्या मतलब कि भाज्य संख्या। क्या? भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4। इसका क्या पूछा है? महत्तम समावर्तक। तो आप सबको पता है 2 और 4 का महत्तम क्या होगा? 2 होगा। आंसर क्या हो जाएगा? 2। देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और सबसे छोटी यौगिक संख्या, यौगिक देखिए मैं बोला था ना कि भाषा बदल देगा, प्रश्न नहीं बदलेगा। तो यौगिक मतलब कंपोजिट नंबर होता है। और ये जो 9 है ये पहला विषम भाज्य संख्या है। पहला विषम भाज्य संख्या है। कोई और कलर कर लेते हैं, ठीक है।
कोई और कलर कर लिया जाए, पीला ही या फिर वाइट। तो 9 जो है प्रथम विषम भाज्य संख्या है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में है? तो ये भागलपुर में है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये आपके भागलपुर में है। नेक्स्ट, समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं। 3 भेद, संधि के 3 भेद होते हैं, संधि के 3 भेद, संज्ञा के 5 भेद, अंतःस्थ व्यंजन, संयुक्ताक्षर, ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। संयुक्ताक्षर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4,000 रुपये का 2 वर्षों में 410 रुपया ब्याज हो जाएगा? यहाँ पे आपको क्या दिया है? किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, दर पूछा है, मूलधन दिया है, प्रिंसिपल आपको दिया है 4,000 और समय दिया है, टाइम दिया है आपको कितना? 2 वर्ष, 2 वर्ष। और आपको क्या दे रखा है बताइए? 410 रुपया क्या दे रखा है? कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है। तो जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें अमाउंट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा अमाउंट? तो 4,410 रुपया अमाउंट हो जाएगा। ये अमाउंट हो गया। देखिए मिश्रधन में, मिश्रधन कैसे आता है? मूलधन में जब आप ब्याज जोड़ दीजिएगा, और आप सबको पता है A बराबर होता है P इंटू 1 + R/100 के पावर n। अमाउंट हम जोड़े इसको, इसमें तो कितना आया था? 4,410। अच्छा है, एक काम कीजिए, 2 वर्षों का साधारण में, चलिए ठीक है, बराबर में मूलधन कितना है? 4,000 है ना। यहाँ 1 प्लस दर बताना है, नहीं पता है, और समय 2 है। तो इस गुना में इधर भाग में आ जाएगा 4,410 अब बटा में 400, 4,000। पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ, ट्रिक भी बता दूंगा अगले वीडियो में। जब साधारण ब्याज कम और चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाऊँगा तो आपको मैं ट्रिक भी बता दूंगा। देखिए ये स्क्वायर है तो निश्चित ही ये दोनों संख्या किसी का स्क्वायर, तो 1 0 से 1 0 कट गया। ये 21 का स्क्वायर, ये 20 का स्क्वायर, तो 21 बटा 20 का स्क्वायर बराबर इतना। तो स्क्वायर से स्क्वायर ख़त्म, यानी देखिए यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा। 1 जोड़ R बटा 100 बराबर 21 बटा 20 आएगा। 1 जोड़ R/100 इज इक्वल टू क्या आएगा? 21 बटा 20। अब ये प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा। R/100 इज इक्वल टू 21 बटा 20 घटाओ 1। पूरा प्रोसेस ही बता रहा हूँ। R/100 इज इक्वल टू 21 में से ये 20 जाके घटेगा, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 20 जाके घटेगा। 21 में से 20 घटा 1 अब बटा में 20, 20 25 100, 5 जाके इधर गुना हो जाएगा। R बराबर 5%। आंसर क्या हो जाएगा? 5%। ये चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल था जिसमें आपको रेट बताना था। क्या बताना था? रेट बताना था। सपोज कीजिए कि ये 2 वर्ष है, ये मूलधन है, तो मान लीजिए मूलधन का X%, ये ब्याज कैसे आया होगा? कितने प्रतिशत पे? तो ट्रिक देखिए, ट्रिक यहाँ पे बताता मैं आपको, लेकिन आपने पहले प्रोसेस सीख लीजिए। उसके बाद मैं आपको जैसे साधारण ब्याज, जैसे आज पूर्णांक पढ़ाया हूँ, क्लास 7 का पहला चैप्टर पूर्णांक यानी इंटीजर पढ़ा चुका हूँ, प्लस माइनस का खेल आपको समझा चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप वहाँ से शुरुआत कीजिए, और जो लोग सक्षमता दे चुके हैं वे भी इस चैनल से गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान पढ़ें, ताकि
उन्हें भी जब भी कोई कुछ पूछे तो वो भी बता सके। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न को। वही प्रश्न 2 बार रिपीट किया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो काजीरंगा और मानस ये दोनों कहाँ है? असम में है। और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। साथ ही साथ आपको बता दूँ ये 1936 में बना था, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है और ये भारत शासन अधिनियम के बाद बना था। देखिए और भी गुजरात और उड़ीसा में कौन कौन है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गुजरात में। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 में भारत में रेल चालन की शुरुआत हुई। चलिए अगला प्रश्न। पूर्वी तट पर भारत में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? जैसे ये आपका भारत हो गया, सपोज कीजिए कि ये आपका अगर ये कुछ इस प्रकार से मान लीजिए, थोड़ा ये गड़बड़ हो गया, मैं फिर से बना देता हूँ। ठीक है, ये इस प्रकार से कुछ मान लीजिए आप लोग कि इस प्रकार से कुछ हमारा भारत हो गया, ये पूर्वी एरिया हो गया और ये दक्षिण, ये उत्तर और ये पश्चिम। तो जो ये तट रेखा में, इधर बंगाल की खाड़ी है ना, तो जो ये तट रेखा में मृदा पाई जाती है वो होती है बलुई मृदा। क्या होती है? और इधर काली मृदा की मात्रा सर्वाधिक होती है, इसलिए ना कपास, काली कपास, रेगुड़ मृदा भी इसे कहा जाता है। एक चीज़ यहाँ और मैं आपको चर्चा कर दूँ, भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, ये तमिलनाडु सबसे दक्षिणतम राज्य, लद्दाख सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश और यहाँ गुजरात सबसे पश्चिमी राज्य। और यहाँ दोनों ये प्रश्न पूछा था सक्षमता में कि द्वीपीय देश कौन पड़ोसी हैं? तो मालदीव और श्रीलंका। तो आप ये जान गए। चलिए आगे देखते हैं। और भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि है। कौन जल संधि? पाक जल संधि। निम्न में कौन उत्तम पुरुष सर्वनाम है? तो उत्तम पुरुष होता है मैं, तुम होता है मध्यम पुरुष और वह होता है अन्य पुरुष। तो ये हो जाएगा मैं। अगला प्रश्न। बरदौली आंदोलन कब हुआ था? तो बरदौली आंदोलन 1928 में हुआ था, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। साइमन कमीशन 3 फरवरी साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को ही भारत आया था। याद रखिएगा। लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में और 1924 में बेलगांव कर्नाटक, जो महात्मा गांधी MK गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में ये एक बार कार्य किए थे। कब? 1924 में। याद रहेगा ये सब बातें। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1 नंबर प्रश्न मान के इसका कमेंट में आप लोग जवाब देंगे। अभी मैंने चर्चा किया था और ये आंसर की मिलाते चलेंगे। देखिए सबसे मज़ेदार प्रश्न, समय और काम का प्रश्न। राहुल किसी काम को 10 दिनों में, मतलब A हो, B हो, C हो, चाहे कोई 3 का नाम हो और अलग अलग दिनों में वो काम करते हों, एक साथ मिलकर काम कितने दिनों में करेंगे? ये सवाल अगर बनाना हो तो हम लोग देखिए LCM से बना लेंगे। राहुल किसी काम को 10 दिनों में, तो 10 दिन। फिर शिवांग उसी काम को 12 दिनों में और पवन उस काम को 15 दिनों में। तो तीनों मिलकर के काम कितने दिन में समाप्त कर देंगे? 10, 12, 15 का लघुत्तम 60 हुआ, टोटल काम 60 हो गया।
ये 10 छक 60 होता है ना, 12 पचे 60 होता है ना, 15 चौका 60, 6 4 10 और 5 15, यानी एक दिन में ये 15 यूनिट काम करेंगे और टोटल काम है 60, तो 15 से भाग दे देंगे, 15 चौका 60, 4 दिनों में तीनों मिलकर काम समाप्त कर देंगे। समझ गए आप लोग? देखिए 39 माइनस 39 में 32 जोड़िएगा तो माइनस में से 32 जमा हो गया, यानी 32 में से 39 घटाइएगा तो -7 आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? -7। यह प्रश्न है, किसी आयत की लंबाई दी हो और चौड़ाई दी हो तो आयत का क्षेत्रफल जो होता है ये होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। 12 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर में, यहाँ दिया है तो 96, 96 होता है, 96 नहीं होता है। मैं बोलता हूँ तो आप समझ लीजिएगा, ठीक है? नहीं तो इसके लिए भी कमेंट आता है। ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना कब हुई? तो लॉर्ड मेयो के काल में, लॉर्ड मेयो के काल में सबसे पहले भारत में 1872 में जनगणना हुई थी। उसके बाद लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना हुई। ये प्रश्न ज़रूर आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि कोई बेलन है जिसके आधार का व्यास दिया है और ऊंचाई दिया है, इसका क्या पूछा है? आयतन। तो जब भी किसी वृत्त का या किसी बेलन का या किसी शंकु का व्यास दिया हो, त्रिज्या होता है व्यास बटा 2, व्यास नहीं, व्यास बटा 2। तो व्यास कितना दिया है? 4, इसका आधा कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? त्रिज्या 2, और ऊंचाई कितना दिया गया है? 14। आयतन क्या होता है बेलन का? पाई r स्क्वायर h। पाई के जगह 22/7, आर के जगह क्या आ गया है? आर का मान 4 व्यास था तो त्रिज्या 2 हो गया, आधा, 2 गुना 2, और ऊंचाई कितना है? 14। ये कट जाएगा 7 बार में, 7 चौक 28, 28 में 22 से गुना करेंगे। देखिए 28 में अगर 22 से गुना करेंगे तो 28 दूनी 56 के 6, 28 दूनी 56 और 5 61, 616 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर से समझिए इस सवाल को, ये व्यास दिया है, इसका आधा कर लीजिएगा तो त्रिज्या मिल जाएगा 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया है। बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, पाई का मान 22/7, r स्क्वायर यानी त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या तो 2 है, 2 गुना 2, गुना ऊंचाई कितनी है? 14, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ घन सेंटीमीटर लिखा है ना, तो इसे नहीं लिखिए। 7 दूनी, अरे मैं वहाँ गड़बड़ किया था, 616 नहीं आएगा, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 22 गुना 8, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 1 17, 176 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। क्या आएगा? 176 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। देखिए 7 दूनी 14 ना होता है, और 7 से मैं 2 से उसको काट रहा था, 22/7, 7 दूनी 14, ये 2 2, त्रिज्या का स्क्वायर, ये 22, तो 8 गुने 22 आंसर आ गया, आंसर आ गया ना। तो ये रहा आपका आज का आखिरी प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में जो आया आपने अच्छा बनाया, और सक्षमता 3 वाले जो भी हमारे शिक्षक बच चुके हैं उनको सक्षमता 3 देना है, या जो हमारे कैंडिडेट सीटेट 2024 यानी दिसंबर का या जनवरी 2025 का तैयारी कर रहे हैं, वो इस चैनल से जुड़ जाएं। बहुत जल्द आप लोगों के लिए डेमो क्लास, उसके बाद क्लास से स्टार्ट हो जाएगा। प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, प्रीवियस और प्रैक्टिस के लिए भी प्रश्न आपको दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले पार्ट में।